हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह 15वें अध्याय 15वें दिन 15 17 में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के परम अनुकंपा स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोविंद जी के हेतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मन्य वंदनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी आप सबके चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को पसंद है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ का होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत है ये सुंदर। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है भगवान का, कृष्ण का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, वो उबर उबर के उबर उबर के उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से सारे जीव जगत को कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं आपको इतना सुख दूंगा, अपार सुख दूंगा, अनंत सुख दूंगा। भगवान का यह प्रेम का जो गीत है ये एक प्रकार से ये प्रेम का पत्र है, अर्जुन के माध्यम से एक एक जीव को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ घर लौटा जा। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन परेशान है, और अर्जुन की परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो भगवान युद्ध नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान की योजना से अर्जुन का योजना अलग होने के कारण अर्जुन परेशान है। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो हम इसलिए परेशान है क्योंकि हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। हमें चाहिए कि भगवान की योजना को समझे। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझ लिया है। हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम भी अपने जीवन में गुरु धारण करें और भगवान की योजना को समझें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं
पांडव हूँ। भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि कौरव जो है हमारे दुश्मन है। और भगवान कहते हैं कि रुको जरा, कौरव आपके दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन जो है बाहर नहीं अंदर है, काम है, क्रोध है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं, पर भगवान कहते हैं कि ये पांडव सेना हमारे अपने नहीं है। यह जो गुरु और भगवान जो हमारे हित और हमारा असली लाभ जानते, वो हमारे अपने हैं। भगवत गीता के पहले भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अपने गुरु, और पांचवें अध्याय में कहते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं जो हमारे हित और हमारे असली हित और कल्याण जानते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि अ, हम आत्मा है, हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, और हम जो है हमारे अपने जो हैं गुरु और भगवान है, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है और उसमें ध्यान लगाना, ये छठा अध्याय है। भगवान का योजना को अपने जीवन बनाना, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की कला, ये सातवां अध्याय है। और भगवान की योजना को पूरा करते करते हम दिव्य मरण को प्राप्त करें, यह आठवां अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग है, यानी कि मरने की कला। भगवान की योजना जो है सिर्फ जी जीवन और मरण के बीच में, आर्ट ऑफ डाइंग और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच में, आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान की योजना से कैसे प्रेम करें, भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, और भगवान भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, ये 9वें अध्याय में देखते हैं। ये आर्ट ऑफ लविंग है। 10वें अध्याय में श्रवण के ऊपर जोर दिया जाता है, ये आर्ट ऑफ हियरिंग है। और 11वें अध्याय में दर्शन दिया जाता है, ये आर्ट ऑफ सीइंग, जो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करते हैं, कहते कैसे उनका हाल बेहाल हो जाता है, ये दिखलाया जाता है। और 12वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार के शुद्ध भक्त हर स्थान परिस्थिति में परम सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, ये आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग है। 13वें अध्याय, 14वें अध्याय, 15वें, 16वें, 17, 18 में बताया जाता है कि देखो देखो देखो, पर ज्ञान के आंखों से देखो। इन आंखों से जो दिखता है वो भी देखें, पर ज्ञान के आंखों से शरीर और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। और 14वें अध्याय में शरीर को देखो और शरीर के बाहर रजगुण, तमगुण और सतगुण का खेल देखो। और आज के अध्याय में शरीर के अंदर भगवान को देखो और शरीर के बाहर भगवान को देखो। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। अनदेखा को देखना, यह खेल का नाम है। आइए, यह 15वां अध्याय बड़ा अलौकिक है, अद्भुत है। इस अध्याय को का शीर्षक है पुरुषोत्तम योग, और इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका क्या प्रस्थान करते हैं। एक बालक जो है एक तालाब के निकट बैठा और बहुत उदास लग रहा था। तो एक संत महात्मा गए, पूछे कि बालक क्यों इतने परेशान हो। फिर वो सोचकर संत से कहा, मैं तालाब में 100 बार, 108 बार डुबकी लगाया, पर मुझे जो चाहिए वो मिला नहीं। बोला, इतने 108 बार डुबकी क्यों लगाया? बोला कि आज एकादशी है, व्रत है। बोला नहीं। तो फिर क्यों? बोला देखो, पानी के अंदर एक हीरा है। तो उस महात्मा ने देखा हीरा, तो देखा हाँ, तो दिख तो रहा है, वही लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला 108 बार क्या, 1008 बार भी आप डुबकी लगाओगे नहीं मिलेगी। तो क्यों? बोला कि ये जो हीरा है वो प्रतिबिंब है, और असली हीरा जो है ऊपर है। तो तालाब के निकट जो वृक्ष है, उस वृक्ष के एक टहनी पर एक हीरा था। तब साधु के कहने से वो बालक पेड़ पे चढ़कर वो हीरा लिया, और इससे पहले वो केवल प्रतिबिंब को देखकर खूब प्रयास किया। इसी प्रकार से ये संसार जो है, यहाँ पर हर कोई सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, पर उन्हें सुख आज तक मिला नहीं, क्योंकि यह जो संसार का
में जो सुख दिखता है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत का सुख का एक प्रतिबिंब है। संत महात्मा जब इसे बताते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं, तब जाके हमें असली सुख का अनुभव होता है। तो ये छोटा सा भूमिका के साथ हम आज के इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए भाग एक में भगवान एक रूपक देते हैं, एक पेड़ का, जिसका जिसका मूल ऊपर है और इसके थाने जिनसे ब्रांचेस जो है नीचे की ओर है, पत्ते नीचे की ओर है, वो प्रतिबिंब की तरह है। तो इसी भाग दो में किस प्रकार से जीवात्मा जो भगवान से अलग है, वो शरीर के बाद शरीर जो है बदलते जाते हैं, और किस प्रकार से भगवान जो है अंदर और बाहर जीव के पालन और पोषण कर रहे हैं। ये भाग 3 में देखेंगे। भाग 4 में त्रिश्लोकी वेदा को देखेंगे, जो और भाग 5 में हम देखेंगे कि कृष्ण को जानने से सब कुछ हम जान लेंगे। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे पहले भी बताया, अध्याय 7, अध्याय 9 और अध्याय 15, इन 3 अध्याय में केवल श्री भगवान वाच्य आता है और अर्जुन वाच्य, धृतराष्ट्र वाच्य या संजय वाच्य नहीं आता है। जैसे ये 12वां अध्याय 20 श्लोक का है, ये 15वां अध्याय भी 20 श्लोक का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुरुषोत्तम योग नाम का ये अध्याय प्राय बहुत सारे बच्चे इसे कंठस्थ, बहुत सारे लोग इसे कंठस्थ कर चुके हैं और इसे कंठस्थ कर लेना भी चाहिए। ज्यादातर पुरुषोत्तम मास में, जिसे मल मास, अधिक मास भी कहते हैं, लोग इसे पाठ करते हैं। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कह रहे, वो कह रहे हैं। ऊर्ध्वं मूल अदाशाखां अस्वतां प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये संसार जो है, इसका एक रूपक दे रहे हैं। जैसे एक पेड़ तालाब के किनारे में होता है, तो उसका परछाई देखेंगे तो पेड़ का जो मूल है, रूट से ऊपर है, और पत्ते और ब्रांचेस जो है, शाखाएं नीचे की ओर दिखाई पड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि संसार में सब कुछ उल्टा है। लोग मेहनत कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, मिलता है दुख, उल्टा। और इस संसार में भगवान सबसे बड़े हैं, सबके स्वामी हैं, और हम उनके दास हैं, पर उल्टा सब भगवान को दास बनाते हैं। मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और खुद जो है स्वामी बनने का प्रयास करते। सब कुछ उल्टा है यहाँ पर। इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। हाँ, ये एकदम ऐसा संसार है जिसमें सब लोग पागल 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 हैं। भगवान स्वामी हैं और हम दास हैं, पर एकदम उल्टा। हम स्वामी बनना चाहते हैं और भगवान को बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो भगवान इसी को एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एक पेड़ है और वो पेड़ का शाखा जो है ऊपर है, ब्रह्मलोक में है, और उसका जो मूल जो है ऊपर की ओर है। ये वास्तविक जगत में ऐसा पेड़ दिखता नहीं है, पर उसका तालाब के नजदीक अगर जाएंगे तो तालाब के नजदीक जो पेड़ है उसके जो प्रतिबिंब को देखेंगे तो देखेंगे मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ये अश्वत्थ नाम का वृक्ष है। जो वृक्ष, अश्वत्थ नाम का जो वृक्ष है, बहुत ही विशाल होता है, विशाल होता है, विशाल होता है। और इसके पत्ते जो हैं, कहते हैं कि बहुत ही चमकीले होते हैं और बहुत ही लुभाने वाले। तो अश्वत्थ नाम का वृक्ष के ये जो पत्ते हैं, चंदामसी,
वो जो है वो जो है वेद के जो है अलग अलग छंद हैं, और ये लोगों को जो है धर्म अर्थ काम में प्रोत्साहित करते रहते हैं। यानी कि वो प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ हाँ, आप भी स्वामी बन सकते हो, आप भी सुंदर बन सकते हो, आप भी बलवान बन सकते हो, आप भी ज्ञानवान बन सकते हो, और भगवान को दास बनाने के लिए कहते हैं। पर व्यक्ति को चाहिए कि ये जो है झमेला है, पागलपन है, ये जो है उल्टा विचार है, उसे हम भा रहे हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रातिस्तस्य साका गुना प्रवीण विषय प्रबाला अध च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्यलोके। जो इस वृक्ष के बारे में जानता है तो कहते हैं कि वो वेद को जानते हैं, दूसरे शब्दों में वेद का सार को जानते हैं, दूसरे शब्दों में वो जो है असत संग त्याग करके वो भगवान को का भक्त बनना, भगवान को स्वामी मानेंगे और खुद को दास मानना आरंभ करेंगे। और ये अश्वत्थाम नाम का जो वृक्ष है, जब जैसे जैसे समय होता है इतना विशाल हो जाता है कि उसके शाखाओं से बहुत छोटे छोटे उपशाखाएं निकलते हैं, वो भी जमीन पर आता है। तो ऐसा लगता है कि उस अनेक सारे उनके मूल आ गए हैं। पुराने ये अश्वत्थ वृक्ष देखते हैं तो उसका उसका अ, उसका जो असली स्टेम है वो एक जगह पे है, फिर बाकी उनके शाखाओं से भी बहुत सारे अलग अलग वृक्ष जैसे आया दिखाई पड़ता है, बहुत ही जटिल सा हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में हम फंस तो गए हैं, और कब फंसे हैं कैसे फंसे हैं कुछ पता नहीं लगता है। पर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अदश्च मूलानु अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लक्ष्य। वो जितने कर्म करते हैं वो फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति दलदल में फंस जाता है। दलदल जानते हैं आप लोग, इसको कीचड़ जैसा लगता है। हम उसमें पाँव डालते हैं तो बायां पाँव डालते हैं, और दायां पाँव भी चला जाता है। दायां पाँव को ऊपर लेते हैं बल लगा के तो बायां पाँव और भी नीचे जाता है। पर बायां पाँव को भी ऊपर लेने के लिए दायां पाँव को जमीन में गाड़ते हैं तो दायां पाँव और भी नीचे चला जाता है, और इस प्रकार से व्यक्ति दलदल से बाहर नहीं निकलता है। इसी प्रकार के ये संसार जो है कर्मानुबंधन, जितने हम कर्म करते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और उतने ही दुखी होते रहेंगे, उतने ही कष्ट का अनुभव करेंगे। तो एकदम उल्टा परिणाम निकलता है। हम इसीलिए अदाच ये कहते हैं ये दुनिया जो है एकदम उल्टा है सब कुछ। ये कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये सिलसिला कुछ पता नहीं। न रूपम अस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थामेन सुदृढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इसका आदि कहाँ पे, अंत कहाँ पे, मध्य कहाँ पे, कुछ पता नहीं लगता है। कहाँ से ये शुरू हुआ, कब हम फंसे। एक बार एक व्यक्ति नौका में बैठा था, गिर गया। सब लोग बोल रहे थे कि अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। बोल रहा था कि मैं ऊपर तब आऊंगा जब मुझे पता लगे किसने मुझे धक्का मारा। अरे धक्का मारा वो बाद में, पहले ऊपर आ जाओ, फिर बाद में देख लेते हैं। इसी प्रकार से कब गिरे, कैसे गिरे, हमें कुछ पता नहीं है। हमें अब क्या करना है, ये दलदल से निकलना है, ये झमेले से निकलना है, ये जो है जटिल परिस्थिति से निकलना है। वो कैसे, असंग शस्त्र न, सारे गंदे संग से हमें जो है निकलना है। असंग शस्त्र न दृढ़ न चित्वा, चित्त को दृढ़ करके जितने भी असंग है, गलत संग है, उसे हमें काट कर, अलग कर कर अपने आप को बचा के रखना होगा। ऐसा अगर करेंगे, दृढ़ न चित्त, इसके लिए हृदय को, चित्त को दृढ़ करना होगा। क्योंकि
ये संसार का बहाव एक उल्टे तरफ है, और हम जो है नदी के बहाव के विरुद्ध जाते हैं तो प्रयास ज्यादा करना होता है। लोग साथ देंगे, कभी साथ नहीं देंगे, कभी तन साथ देगा, कभी जन साथ देगा, कभी मन साथ देगा, और कभी जन तन साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, और जन भी साथ नहीं देगा। पर हमें दृढ़ता के पूर्वक ये असत संग को काटना चाहिए। और ऐसा जब होगा, जाना कहाँ पर है? जहाँ पर हर चीज का आरंभ होता है, यानी कि भगवान के चरण कमलों के और हमें जाना है। तथा पदम तत्परिमार्गित अव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूया तामेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्राश्रिता पुराणी। हमें तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, हम इस संसार के गलत संग को दृढ़ता के साथ, चित्त को दृढ़ करके काट कर हमें भगवान जो कि हर चीज के स्रोत हैं, उनके चरण कमलों के ओर जाना है। जो भगवान के चरण कमलों से सब कुछ आता है, और पूरा जो है वो भगवान जो कि फॉर टाइम इमेमोरियल, यानी कि अपार अनंत समय से जो है हम इस जगत में, जगत पे है, और उनसे ये जगत आ रहा है। हे कृष्ण, वो व्यक्ति जो वो व्यक्ति जो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान के अच्छे भक्त बनते हैं, उनके गुण क्या है? कृपा करके ये बताओ। उनके गुण जानना चाहते हैं अर्जुन? निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुःख संजय गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। निर्माण, वो बहुत ही विनम्र होता है, उसका कोई मान नहीं रहता। वो जानता है कि मैं जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। वो अपना मान, अभिमान इत्यादि को त्याग देता है। बोलता है कि मैं अगर बड़ा भी हूँ और बहुत अच्छा भी हूँ, ये भगवान की कृपा से है। निर्माण मोह जीत। अगर मैं उन्होंने कुछ कर भी लिया है तो वो जानते हो मैंने नहीं किया, भगवान की कृपा से हुआ। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा होता। निर्माण मोह, वो जानता है, मोह के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, मोह के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, मोह के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। निर्माण मोह जीत संग दोष। मोह का अर्थ होता है कि हम आत्मा है, फिर भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जैसे जो नहीं है, हम, हाँ, हम शरीर नहीं है, फिर भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और हम आत्मा है ये हम मान ही नहीं पा रहे। निर्माण मोह जीत संग, इसके इस और गलत संग से हम अपने आप को बचा के रखते हैं। जीत संग दोष। आध्यात्म नित्य, हमेशा आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य, भक्ति में अपने आप को लगा के रखते हैं। विनिवृत्त काम, संसार के प्रति कोई रुचि नहीं होता है, संसार के प्रति कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता है। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व मुक्त, सारे द्वंद्वों से मुक्त रहता है। कैसे द्वंद्व? सुख और दुख। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है? सरल भाषा में सुख का अर्थ होता है मन जो चाह वो हो तो सुख, और दुख यानी कि मन जो चाह वो ना हो तो दुख। पर जब भक्त बन जाते हैं तो हम मन जो चाह वो तो अच्छा, और मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसलिए सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। गच्छन्ति अमूढ़ा पद्य में तद, इस प्रकार से जो मोह को त्याग लेता है, मान जिनके पास नहीं रहता है, जो गलत संग को त्याग लेता है, हमेशा 24 घंटे भगवान के आध्यात्मिक कार्य में लगा रहता है। सांसारिक कोई
उनके अंदर कामना नहीं रहते हैं, जो द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है मेरे धाम, जो कि अव्यय है, जो हमेशा से था, है और रहेगा, उस धाम को प्राप्त करेंगे। हे कृष्ण, आपके धाम के क्या लक्षण है? मेरे धाम के बारे में पूछ रहे हो अर्जुन? सुनो जरा। ना तद्भाषयति सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं। भगवान की लीला के अनुसार वो सूर्य प्रकट होता है भगवान की लीला को पोषण करने के लिए। भगवान के धाम में चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। भगवान की लीला के अनुसार अगर रासलीला है तो चंद्रमा वो आता है और उनकी लीला को पोषण करता है। भगवान के धाम में अग्नि की भी आवश्यकता नहीं, पर भगवान की लीला के अनुसार वो अग्नि आता है और भगवान की लीला को पोषण करता है। उस धाम में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, प्रेम है, आनंद है। एक बार उस धाम में कोई आता है, वो गलती से भी भौतिक जगत में जाने का इच्छा नहीं करेगा। कहने वाले खूब सुंदर कहते हैं, दूध का जला चांस भी फूंक फूंक के पीता है। वो गलती से भी भौतिक जगत में नहीं आने का इच्छा करता है। वो धाम को भगवत धाम या आध्यात्मिक धाम कहते हैं, वो मेरा धाम है। और ये जो स्थान यहाँ पे अर्जुन हम आप खड़े हैं, ये भी मेरा ही धाम है। पर ये भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत के बारे में सुनो। यहाँ पे लोग जो है प्रेम के विहीन होकर कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। ममय अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन में अलग अलग विचार लेके ममय अंश, ये जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश है, चाहे आध्यात्मिक या भौतिक। जीव भूत सनातन है, वो सनातन है, शाश्वत है, जैसे मैं सनातन शाश्वत हूँ। और ये संसार में जो है मन और 6 इंद्रियों को लेकर वे सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख कर सकती, यानी कि उसका जो है वो लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष कर। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। क्यों कर्षण करते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं। वो जैसे जैसे इच्छा करते हैं वैसे वैसे शरीर वो पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हवा में उड़ने का इच्छा करता है तो उनको पंछी का शरीर मिलता है। कोई व्यक्ति पानी में तैरने का इच्छा रखता है तो उनको जलचर का। कोई मांस खाने का इच्छा करता है तो उनको शेर का। इस प्रकार से जैसे इच्छा करेंगे वैसे शरीर प्राप्त होता है। मेरा एक मित्र जो कि लंदन में रहता है, ब्रजेंद्र नंदन प्रभु है उनका नाम। बहुत विद्वान भक्त हैं, दक्षिण भारत के हैं, बहुत सारे श्लोक उनको कंठस्थ है। तो वो लंदन से है, दक्षिण भारत का, लंदन में अभी सेटल हुआ है। वहाँ पे मंदिर में सेवा करते हैं। और जब वो श्रीरंगम आए थे, तो श्रीरंगम दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। वहां पर जब आए थे वो, तो उन्होंने देखा कि एक 7 दरवाजा है, तो बाहर के 7 बड़े बड़े दरवाजे। तो एक दरवाजा के सामने कुछ गांव वाले बैठे थे, और उसमें एक नौजवान भी बैठा था। वो जिसको भी आके देखता तो कहता कि ये कुत्ता अंदर क्यों आ रहा है। फिर दूसरे से कहता है ये सुअर अंदर क्यों आ रही। फिर तीसरे से कहता है ये शेर, यहाँ तेरा क्या काम है। फिर चौथे को देखकर, आइए आइए महात्मा जी, प्रणाम, हमारे पर कृपा करो कि हम भी धाम जाए।
तो ये बोला ये क्या है, यहाँ पे कोई सुअर नहीं आया, शेर नहीं आया, सुकर नहीं आया। बोला कि नहीं, ये बालक, ये जो नौजवान है, इनके अंदर एक ऐसा शक्ति है कि वो व्यक्ति व्यक्ति का अगला जन्म क्या है वो जान लेता है। वो कैसे? क्योंकि वो जैसे जैसे इच्छा करता है, वैसे वैसे कार्य करता है, वैसे वैसे उनका अगला शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार वैसा तैयार होता है। तो शरीर के अनुसार जो है, जैसे इच्छा करता है वो शरीर अलग प्राप्त करता है। शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्क्रम ईश्वरात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि स। जिस प्रकार से हवा बहता रहता है, कभी गुलाब के फूल से जाता है तो वायु सुगंध लेके जाता है, कचरे के ढेल से जाता है तो दुर्गंध लेकर जाता है, और आगे जाता है तो खुशबू। तो इस प्रकार से आत्मा जो है संसार के संग में आते हैं, 84 लाख प्रकार का इच्छा करते हैं, और 84 लाख इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए हैं। एक कम नहीं, एक नहीं। इस भौतिक संसार में भगवान से अलग रहने का, रहकर दुखी होने का 84 लाख प्रकार के जो है इच्छाएं हैं। एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं, और उसे पूरा करने के लिए भगवान 84 लाख प्रकार के जो है शरीर देते हैं। और जो जो इच्छा करता है, अगर उसको मांसाहार खाना है तो उस प्रकार के दांत, उस प्रकार के हाथ देते हैं। अगर उसको उनको उड़ना है तो उस प्रकार के उनको जो है शरीर के अंग प्रति अंग देते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। इस प्रकार से जो जो इच्छा करता है उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। अगर उनको मांस खाना है तो उस मांस को खाने के लिए उस प्रकार के कान, आंख, जीवा, नाक और जो है कर्म और ज्ञान इंद्रिय देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो शरीर पे शरीर बदलता जाता रहता है। और क्या कृष्ण इस चक्कर से बच नहीं सकते हैं? ये चक्कर से अज्ञानी लोग बच नहीं पाएंगे, फिर कौन बच पाएंगे? जो ज्ञानी होते हैं। उत्क्रमन्तां स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो 13वें अध्याय में भी पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति, 14वें अध्याय में भी पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यन्ति, 15वें अध्याय में भी पश्यन्ति, 16वें में पश्यन्ति। तो ये पश्यन्ति यानी कि देखो देखो देखो, उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान की आंखों से देखो। जो अज्ञानी होता है वो नहीं समझता है कि उनके पिछले बहुत सारे शरीर हुए, अब भी एक शरीर में है, और इसमें जन्म मृत्यु जरावधि का कष्ट, और इसी प्रकार से चलता रहेगा तो और एक शरीर लेगा। पर ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, मैं दुख नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों दिया जा रहा है, मैं मृत्यु नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे मृत्यु क्यों आ रहा है, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप को बचा सकता है। यतन्तो योगिना चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिताम् यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। और जो योगी जो होते हैं, ध्यान योगी, भक्ति योगी, जो भक्ति के मार्ग, योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके जान लेता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। पर जो लोग इस प्रकार के प्रयास को, भक्ति नहीं करना चाहते हैं, ना तो योग के मार्ग में या ज्ञान नहीं प्राप्त है, वो कभी जान नहीं पाएगा कि वो जो है आत्मा है। और इस प्रकार से वे जन्म मृत्यु जरावादि के चक्कर में फंसे रहेंगे। हे कृष्ण, ऐसा कोई तरीका है जिससे कि अज्ञानी लोग भी अ, जो है ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे?
वो आपको समझ पाएंगे और इससे बच पाएंगे। अर्जुन अगर वो थोड़ा सा बुद्धि लगाए और वो इस संसार को देखे कि ये संसार इतना बड़ा है और इसमें जो है ये सूर्य है और चंद्र है, रोशनी दे रहा है। जैसे एक छोटा सा कमरा है, उसको रोशनी देने के पीछे एक बल्ब है, जिस बल्ब को लगाने के पीछे एक जो है इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। तो ये पूरे ब्रह्मांड रूपी कमरे में रोशनी देने के लिए सूर्य है नाम का बल्ब है। तो ये सूर्य नाम का बल्ब को रखने के पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। ऐसे विचार करें तो वो जरूर जान पाएगा कि एक बड़ा व्यक्ति है और वो व्यक्ति भगवान है। रात को हम अंधेरे में कमरे में जो है डिम लाइट लगाते हैं, इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जब रात हो जाता है तो तारे टिमटिमाते हैं और चंद्रमा आता है तो डिम लाइट जैसा होता है। तो ये डिम लाइट लगा कमरे का डिम लाइट लगाने के पीछे एक छोटा जो है इलेक्ट्रिशियन का हाथ है। और इस ब्रह्मांड रूपी कमरे में डिम लाइट लगाने के पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रिशियन का हाथ है और वो बड़ा इलेक्ट्रिशियन भगवान है। तो इस प्रकार से अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाए तो वो जान पाएगा। और इस प्रकार से वो जो है अगर वो विचार करे अग्नि, तो इस प्रकार से वो जान पाएगा कि अग्नि में तेज आ रहा है तो ये तेज कैसे आया, किसने दिया, अगर विचार करे तो वो मुझे जान पाएगा। गाम अभिशा च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पौष्णामि चौषधि सर्व सोम भूत्वा रसात्मकः। अग्नि में तेज किसने दिया ऐसा विचार करे, और अंगूर के अंदर इतने मिठास, आम के अंदर इतने मिठास, और जो है सब्जी तरकारी में इतना जो है स्वाद किसने डाला है, ये विचार करे तो वो मुझे जान पाएगा। अगर वो थोड़ा सा विचार करे कि ये छोटा सा शहर में गाड़ी आगे पीछे जाता है और उसकी व्यवस्था करने के लिए अगर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो पूरा का पूरा जो है अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत ही परेशानी का कारण हो जाता है। तो इस आकाश में, इस अंतरिक्ष में इतने सारे जो है अलग अलग जो है अंतरिक्ष में अलग अलग प्लैनेट्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पर एक दूसरे से कभी टकराते हुए दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं खबर आता है कि आज का ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जुपिटर ने वीनस के साथ टकराया, नहीं, सब व्यवस्थित जा रहा है। तो एक शहर के जो है गाड़ियों को व्यवस्थित रखने के पीछे एक छोटा सा ट्रैफिक पुलिस का हाथ है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के लोगों को व्यवस्थित चलाने के पीछे एक बड़ा ट्रैफिक पुलिस का हाथ है। और वो बड़ा ट्रैफिक पुलिस कौन है? भगवान है। ऐसे हमें पता लग सकता है जैसे कि हम नल खोलते हैं तो पानी आता है, हम शवर आता है, तो इसके पीछे एक छोटा सा क्या कौन है? प्लम्बर का हाथ है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं शहर में पानी आता है। तो अगर विचार करें तो इसे इसके पीछे एक इतना बड़े कमरे के इतना सारा पानी, वो शवर, बड़ा शवर के पीछे एक बड़ा प्लम्बर होगा, और वो बड़ा प्लम्बर भगवान है। अहम वैश्वनार भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता पान पान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। हम खाना जानते हैं पर खाना कैसे पचता है वो हम नहीं जानते हैं। पर खाना को कैसे कैसे पेट के अंदर पचता है वो अगर विचार करे तो भगवान कहते हैं मैं हर एक के उदर में, पेट में, हर एक प्राणी के उदर में, पेट में अग्नि के द्वारा रहता हूँ। वो अग्नि का नाम है वैष्णवा आर। और 4 प्रकार का खाद्य पदार्थ को मैं पचाता हूँ। ये 4 प्रकार का खाद्य पदार्थ क्या है?
चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला। खाने वाला चपाती, हाँ। चबाने वाला जो है, जैसे हम लोग चबाते हैं, चूसते हैं, है ना। चटनी को, यानी आम को चूसते हैं। और चाटने वाला चटनी को चाटते हैं और पीते हैं, पानी पीते हैं, रस वगैरह पीते हैं, छाछ वगैरह पीते हैं। इसी को हम रोज सुबह भी गाते हैं। चतुर्वेदा श्री भगवत प्रसादो, स्वादन तृप्ता हरि भक्त संग, कृतव तृप्ति भजत सदैव, वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। इस प्रकार से भगवान बाहर भी हैं और हमारे शरीर के अंदर भी जो है हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अनदेखा को देखना, सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। बाहर भी भगवान है, अंदर भी भगवान है और हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमें कभी याद दिलाते हैं, कभी हमारे याद को ढक देते हैं। सर्वसचाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्त स्मृते ज्ञानापोहनं च, वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। जब भगवान देखते हैं कि हमारे अंदर सच्चाई को जानने का इच्छा है, तो वो जो है हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकट करते हैं। जब वो जानते हैं कि हम भगवान से दूर जाना चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो ऐसे भगवान नहीं है। हाँ, हमें भगवान को बुलवा भी देते हैं, भगवान नाम के व्यक्ति नहीं है, ऐसे करके भी हमें हमारे अंदर से वो जो है, जो भी वो ज्ञान को मिटा देते हैं। अपोहनम च, कभी याद दिलाते हैं तो वो ज्ञान को मिटा देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। पर जो भक्त हैं उनके लिए मैं वेद देता हूँ। तो इस सारे वेदों के द्वारा हमें जो है समझना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए कि कृष्ण जो है के प्रति हमें समर्पित होना है। वेदे तो सर्वनाम वेदो, और ये वेद का जो रचयिता मैं हूँ और मैं सारा वेद का सार जानता हूँ। हे कृष्ण, आप सारे वेदों का सार जानते हो। तो वेद का सार क्या है? अर्जुन 3 श्लोकों में मैं वेदों का सार बताऊंगा। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18। तो ध्यान से सुनो। दाहिमा पुरुषो लोके, क्षर अक्षर एव च, सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षरमुच्यते। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। एक है शर। शर का अर्थ होता है जो माया के वश में आ जाता है, या जो प्रकृति के 3 गुणों के वश में आता है, या वो 3 तापों के वश में आता है, यानी कि वो गिरता है। और अक्षर का अर्थ होता है वो कभी माया में नहीं आता है, 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आता है, या वो 3 ताप के अंतर्गत आता है। तो शर का अर्थ होता है जो भगवान को हमेशा याद नहीं कर पाता, उसको शर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अक्षर वह है जो भगवान को कभी भूलते नहीं है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के जो है जीव इस संसार में आते हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, जैसे जेल के अंदर जितने भी कैदी है, वो सब नागरिक है। 2 प्रकार के नागरिक, एक नागरिक आज्ञा पालन करते हैं, दूसरा नागरिक आज्ञा नहीं पालन करते हैं। जेल के अंदर जितने भी नागरिक है वो कौन है? वो आज्ञा का पालन नहीं करें। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, शर सर्वाणि भूतानि, वो सब जो है शर है, जो भगवान को याद नहीं करते। और इस संसार के जेल के परे ऐसे स्थान है, शहर है, जहाँ पे नागरिक सरकार का पालन करते हैं। इसी प्रकार से भौतिक जगत के परे 3/4 जो है वो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पर जीव भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं। उत्तम पुरुष त अन्य
परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमावेश्य बिभ्यति अव्ययीश्वर। ये दोनों क्षर और अक्षर के अलावा एक और उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं, क्षीरोदक्ष विष्णु कहते हैं। वो इस लोक में आते हैं और इस लोक का पालन करते हैं और इसका जो है देखभाल करते हैं। जैसे जेल के अंदर जेलर आता है और जेल का ध्यान भी रखता है, तो इस प्रकार से यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरदापि च उत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। और ये शिरोदक्ष विष्णु जो है, वे इस संसार के तीनों गुणों से परे हैं। वे जो तीन ताप से भी परे हैं, और वे जो है जितने भी क्षर अक्षर जीव हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं, सबसे महान है, सबसे उत्तम है। इसीलिए से पुरुषों में उत्तम करके संबोधित कहा किया जाता है। परमात्मा इति करके बताया 16वें नंबर श्लोक में। इसमें बता रहे हैं कि वो 17वें नंबर श्लोक में परमात्मा इति, तो यहाँ पे पुरुषोत्तम करके संबोधित। पुरुषों में सबसे उत्तम है, चाहे वो रूप में हो, चाहे वो बल में हो, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो यश में हो या वैराग्य में हो, वो उत्तम है। इसीलिए तीनों लोक में उन्हें पुरुषोत्तम करके कहते हैं। जैसे उनका गुण है वैसे ही उनका जो है, उनका जैसे उनका गुण है वैसे ही उनका नाम है। इस संसार में लोगों का नाम एक होता है और गुण दूसरा होता है। जैसे किसी का नाम है अश्वकर्ण। अश्वकर्ण का होता है घोड़े का कान बहुत ही सुंदर होता है, तो अश्वकर्ण नाम है। पर उसका कान देखेंगे तो वो गोभी के फूल जैसे होता है तो वैसे नहीं होता है। तो नाम कुछ है और गुण कुछ अलग है। किसी का नाम होता है पद्मलोचन, यानी कि आंखें बहुत ही खूबसूरत है, पर देखेंगे तो वो अंधा है। एक बार एक दंपति, पत्नी बहुत ही रूठ गई, बोला आप अपना नाम बदलो नहीं तो मैं चली जाती हूँ। बोला नहीं, मुझे नाम बदलने का कोई समय नहीं। देखिए, मैं पैसे गिन गिन के गिनना है, बिजनेस देखना है, मेरे पास समय नहीं बदलना है। बोला नहीं नहीं, नाम बदलो। ये भी कोई नाम है, टन गोपाल। बोला बोला नाम में क्या रखा है, टन गोपाल। बोला नहीं, ये भी कोई नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। बोला अच्छा नहीं लगता तो आप जाना चाहते तो जाओ, पर मैं नाम नहीं बदलाऊं। तो वो चली जाती है। तो जाते जाते देखा कि रास्ते में लोग जो है चल रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम तो। बोले भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोले पता नहीं, हमारे इलाके के बहुत ही विख्यात व्यक्ति, हाँ हाँ वो अमर है, हाँ वो अमर मर गया। हाँ अमर मर गया, नाम कुछ और गुण कुछ और। फिर वो आगे निकल गए। फिर वहां पे एक भिखारी जो है कह रहा था, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। तो फिर देवी ने पैसे दिए और बोला कि अ, बताइए भाई साहब आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम लक्ष्मीपति। अरे लक्ष्मीपति आप भीख मांग रहे हैं? तो नाम कुछ और गुण कुछ और। बोला फिर तीसरा वहां पे निकलते गए निकलते गए। फिर एक व्यक्ति जो है अंधा था और वो रास्ता पार करने का प्रयास कर रहा था। बोला कि आओ भैया, मैं आपको जो है रास्ता पार करा देती हूँ। बोला पार करा दिया। बोला देवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। बोला भैया ये तो अच्छी बात है, पर आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम, वो बोला कि मेरा नाम पद्मलोचन। अरे पद्मलोचन और अंधा। तो फिर वो बोले तो अच्छा मेरा पति है जो कि नाम टन गोपाल है करोड़पति। तो इस संसार में नाम कुछ होते हैं और गुण कुछ होते हैं, पर भगवान का नाम पुरुषोत्तम है और वास्तव में वो पुरुषों में उत्तम है।
पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है। तो इसी प्रकार से जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है, नाम कुछ है और गुण कुछ है, पर भगवान का जो है नाम और गुण, भगवान का जैसा नाम है वैसे ही गुण है। पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। यो मामेवमसम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी इस संसार में, ये तीन श्लोक जो है, त्रिश्लोक की वेदा कहते हैं, इसे जानने से पूरे वेदा जान आता है। फिर वो जान लेता है कि भगवान हम सबसे श्रेष्ठ हैं, परे हैं। और वो स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है कि, वो स्वीकार करता है कि मैं जो वो स्वीकार करता है कि, वो स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है कि भगवान सबसे परे हैं, कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ है, पुरुषों में उत्तम है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है पुरुषोत्तम है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो जान लेता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो वास्तव में वो जो है भगवान, वो जो है सारे प्रबंधनों से मुक्त हो जाता है, वो सारे प्रबंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो है म्यूट ऑल करो ना, म्यूट ऑल करो ना। हरे कृष्णा, म्यूट ऑल करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो जो जानता है कि भगवान पुरुषोत्तम है, तो बनती है ना, सब कुछ, दावत तो बनती है भाई। वो सब कुछ। लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। सबकी एक जैसी है। प्रकार से जो है, जो जानता है कि कृष्ण पुरुषोत्तम, शिरोदक्ष विष्णु जो है सबसे परे है, तो वास्तव में वो, इसमें डाल दिया आज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से जो जानता है कि भगवान को पुरुषोत्तम, वो वास्तव में इस संसार में जो है सब कुछ जानता है। क्योंकि कृष्ण को जानेंगे तो उनको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जो कृष्ण को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। क्योंकि कृष्ण से, कृष्ण सब कुछ जानता है, और कृष्ण की कृपा से जो कुछ भी हमें जानना है वो हमें जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इति गुह्यतमं अंकल जी वालों के साथ पालेंगे। वो है नहीं, वो नहीं आती। अच्छी है, नहीं लाना। एक ये प्लेट है, हमारा ये कितनी लोग डाले, कितनी इस प्रकार से वो जो भी कार्य करेगा उस कार्य में
वो सफलता को प्राप्त कर रहे। इति बत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। तो जो है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्त्वा मया नगा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानं स्यात् कृत च भारत। इस प्रकार से जो जान लेता है, ये जो है कि गुह्यतम बात है। हाँ, गुह्य बात क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। गुह्यतर क्या है, शरीर आ, आत्मा के साथ परमात्मा है। पर ये गुह्यतम बात है। तो कृत कृतश्च भारत, वो जो भी कार्य करता है उसमें वो सफलता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये जो 15वां अध्याय है, वो शुरू होता है कि सब कुछ उल्टा है। पर जैसे ही भगवान को हम जान लेते हैं तो सब कुछ सीधा हो जाता है। वो भौतिक जगत में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ उल्टा है, पर वो भगवान का सेवा करते करते वो जो है परम सुख को प्राप्त कर लेता है। तो इति मत्वा इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मैं आनगा एतद् बुद्ध व बुद्धिमानम स्यात्। वो वो जो है बुद्धिमान माना जाता है, और जो है वो जो भी प्रयास करता है, क्योंकि वो भगवान को शरण आ जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो उनका हर प्रयास सफलता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत में हर प्रयास करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए मिलता है दुख, पर जब वो भक्त बन जाते हैं, वो जो भी प्रयास करते हैं उसमें मिलता है सुख। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत अपने आप में बहुत ही विचित्र जगह है। पर इसमें अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो हम हर प्रयास में सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो ये जो 15वां अध्याय है, इसमें भगवान कहते हैं कि मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। तो ये जो है, इसे जो है हमें ज्ञान के आंकों से देखना है। ज्ञान के आंकों से देखना है। 13वें अध्याय में कहते हैं कि 13वें अध्याय में कहते हैं कि देखो, शरीर को देखो, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। 14वें अध्याय में कहते हैं शरीर को देखो और शरीर के बाद प्रकृति के 3 गुणों को ज्ञान की आंखों से देखो। और 15वें अध्याय में कहते हैं देखो, शरीर के अंदर और बाहर भगवान कैसे हमें सुधारने के लिए या हमारे को और अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यह है 15वां अध्याय। तो ये अध्याय से हमें ये शिक्षा लेना है कि भगवान हमें सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम थोड़ा सा जो है गुरु और वैष्णव का संग लेकर भक्ति करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। ये भौतिक जगत में जहाँ पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं, हर प्रयास में वो असफलता और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। यही भौतिक जगत में हम भक्त बन के प्रयास करेंगे, सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। अतः हम सबको जो है कटिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्प लेना होगा कि अब से लेके शरीर त्यागने तक हम बहुत ही अच्छा भक्ति करेंगे और अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाएंगे। और इस प्रयास में बहुत सारे कष्ट आएंगे, फिर भी हम कहीं अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा।